नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। आज वन सेवा आयोग द्वारा ACF रेंजर भर्ती परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसमें हम पेपर 2 साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर साइंस और फॉरेस्ट्री में से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक्सपेक्टेड आंसर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले केमिस्ट्री, ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। 104 प्रश्न हैं। NV कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है 105 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज उभयधर्मी प्रकृति की है? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.05 मोलर विलयन के pH का मान होगा। इसका 1 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 107 प्रश्न। निम्न में से किस आयन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर अपना विरंजन क्रिया खो देता है अगर उसे ज़्यादा समय के लिए रखा जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में मिलकर अमोनिया गैस बनाती है। अभिक्रिया के लिए अंतर्निहित ऊष्मा परिवर्तन का मान -92.2 किलो जूल है। अमोनिया बनाने की अंतर्निहित ऊष्मा क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा -46.1 किलो जूल। ब्रोस्ट एंड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल होते हैं, ये प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। 110 प्रश्न। हाफ A 3B अभिक्रिया के लिए अभिकारक A के विलुप्त होने की दर उत्पाद B के बनने की दर निम्न व्यंजन के द्वारा दर्शाई जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। उसके बाद कौन सा कथन असत्य है? इसमें इसका आंसर कंफर्म नहीं हो पाया। उसके बाद देखिएगा 112। प्लेटिनियम पृष्ठ पर अमोनिया के विघटन का वेग स्थिरांक का मान K = 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया की कोटि होगी, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। रस कपूर निम्न में से क्या होता है? यह मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 114 प्रश्न। निम्न में से कौन सा कारक किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता? तो इसमें शायद हो सकता है अभिकारक अणु की प्रकृति। ताप प्रभावित करता है, सांद्रता भी प्रभावित करता है। ऑप्शन बी और सी में कोई एक आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं सीने बार निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये मरकुरी का अयस्क है। निम्न में से कौन सी विधि चांदी में उपस्थित लेड को हटाने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा क्यूलेपन, ऑप्शन बी। उसके बाद है सूची 1 व सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है। धातुएं सामान्यतः उनके अयस्क में नाइट्राइट के रूप में नहीं पाई जाती। इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक गलत है लेकिन 2 सही हैं। क्षारीय मृदा धातुएं क्षारीय धातुओं की अपेक्षा सघन होती है, क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं में धात्विक बंधन होता है, स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कमरे के तापमान पर ल्यूकस अभिकर्मक के साथ सबसे शीघ्रता से क्रिया करेगा? तो यह है 2-मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3D10 4s2 4p2 है, इसका नाम होगा जर्मेनियम, चिरकोनियम, टाइटेनियम और टीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाइटेनियम। एसिटिक एसिड प्राप्त होता है जब एसिटेल्डिहाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? मेथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, इन तीनों में उपस्थित होता है। पिक्रिक अम्ल में नहीं होता। पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है। फास्फोरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन एसिटिक अम्ल से क्रिया करके
निम्नलिखित में से क्या बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो बनता है CH2COOH बनता है। इसे हेल वॉलहर जेनोस्की रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त बहुलक होगा, तो ये टेफ्लॉन बनाता है। तो टेफ्लॉन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, HCO3- का संयुग्मी क्षार है, तो ऑप्शन बी CO3(2)। यदि अम्ल पूछा जाता तो H2CO3 हो जाता। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की रचना में संलग्न DNA निम्न में से किसे जोड़ता है? तो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है। तो ऑप्शन डी 2 न्यूक्लियोसोम्स सही आंसर होगा। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित DNA की द्विचक्राकार रचना निम्न में से किस प्रकार का है? तो ये ZDNA प्रकार का है और एक ही प्रकार का बनाता है ये, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को कौन यौगिक ग्रहण करता है? तो रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट ग्रहण करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कारक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सीमा कारक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित रहता है? देखते हैं, आप लोग भी देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ग्रेना होना चाहिए, लेकिन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से निकलता है? तो ये जल से निकलता है, फ्रॉम वाटर। उसके बाद है, निम्न में से कौन हार्मोन रंध्रों को बंद कर देता है? रंध्र को एब्सिसिक एसिड बंद कर देता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। क्रेब चक्र संपादित होने का स्थान है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में संपादित होता है। अपरिपक्व फलों का गिरना किसके छिड़काव से रोका जा सकता है? तो ऑप्शन सी NAA के छिड़काव से रोका जा सकता है। अनिषेक जनन किस उपचार द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से प्रकाश व अंधकार के अनावरण से होना चाहिए, लेकिन आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बड़ा तथा सर्वाधिक छोटा पुष्प क्रमशः निम्न में से किस पौधे में मिलता है? तो रेफ्लेक्सिया व वोल्फिया। सर्वाधिक बड़ा रेफ्लेक्सिया है और सबसे छोटा वोल्फिया है, ऑप्शन डी सही होगा। ईस्ट में वर्दी जनन होता है, ये तो आपने 10वीं के बुक में भी पढ़ा होगा। इसका सही जवाब होगा मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन किस फल में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केला। निम्न में से किसमें प्राणी सदृश पोषण पाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी पैरामीशियम सही होगा। प्रश्न, कठोर व्यायाम के समय ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के अंत में मांसपेशियों में बनने वाला अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शरीर को ऊर्जा देने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग होने पर RQ 1 से अधिक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑर्गेनिक एसिड। ग्लूकोज में 1 होता है, इसमें पूछा गया है 1 से अधिक, तो 1 से अधिक ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतःस्रावी ग्रंथियों से थैला संबंधित है? तो इसमें आएगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। 144 का आंसर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, सी में लग गया है टिक, जबकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, CPR, इसमें सही आंसर होगा कई बार छाती पर दबाव दे करके। CPR वह क्रिया है जिसमें एकाएक हृदय के काम बंद कर देने के बाद अप्राकृतिक रूप से लगभग सामान्य श्वसन व रक्त संचार की क्रिया को आरंभ कराया जाता है। ऐसा किया जाता है तो कई बार हम छाती को दबाते हैं तो वह ठीक हो जाता है, तो 150 का डी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से कुछ का आंसर मुझे नहीं मिला, जिसका जवाब आप लोग भी ढूंढ करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैंने बताया ये आंसर एक्यूरेट है, कुछ आंसर मैंने बताया कि ये डाउटफुल है, तो उसका आंसर आप ढूंढिए। बाकी जो मैंने बताया हुआ है वो एक्यूरेट आंसर है, तो आप लोग इससे मैच कर सकते हैं। अगला वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, बाकी का भी मैं मॉडल आंसर लेकर आऊँगा। थैंक यू।